इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफ&ओ लॉस इन इनकम टैक्स रिटर्न बजट 2025 के अंदर। बड़ा अपडेट है भाई एफ&ओ की टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर। जी हाँ भाई, ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है, कम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 25-26 में टैक्स की कैलकुलेशंस कैसी होती है, एफ&ओ के लॉसेस का क्या बेनिफिट मिलता है, कब आईटीआर भरना मैंडेटरी हो जाता है। रिसेंटली एक फार्मर को एफ&ओ लॉस का भी इनकम टैक्स का भाई नोटिस मिला था। तो क्या मैंडेटरी है आईटीआर फाइल करना जब आपको लॉस होता है या केवल प्रॉफिट में करनी पड़ती है? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाले हैं, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो, स्पेशली स्टॉक मार्केट या एफ&ओ की, लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप सर्विस के साथ में कोर्स भी अवेल कर सकते हो। पहले बात करते हैं कि एफ&ओ के ऊपर इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आखिर कैसे होती है, कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको ट्रीट करता है। तो देखो, एफ&ओ को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आप एक तरह से बिजनेस इनकम की तरह ही इसको ट्रीट करो, बिजनेस ही हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे एफ&ओ के अंदर जो आपका नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब है उसमें से आप सारे खर्चे निकाल दो, जैसे आपका ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, जितने भी अदर एक्सपेंसेस है, मान लो आपने किसी का कोर्स लिया है, कोई वेबिनार लिया है, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कोई बुक्स का एक्सपेंसेस वगैरह हो गया। मतलब अल्टीमेटली एफ&ओ ट्रेडिंग करने के लिए आपने जो जो चीज़ में यूज में ली है, जिस जिस चीज़ पे खर्चा हुआ है, वो सारा आप लेस कर दीजिए और आपका जो भी नेट प्रॉफिट होगा उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं कि भाई ये जो टैक्स हमें पे करना है किस रेट से पे करना होगा। तो यहाँ पे एफ&ओ का जो नेट प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग लगता है। तो देखो, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 की बात करूं, यानी अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में आपने जो भी एफ&ओ का प्रॉफिट कमाया है, तो उसके ऊपर अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो राइट नाउ जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 7 लाख रुपए तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। इसका क्या मतलब है कि ये जो टैक्स स्लैब रेट्स होती है उसमें आपकी सारी इनकम कैलकुलेट की जाती है। जैसे मान लो आपकी सैलरी की इनकम है, आपकी रेंटल इनकम है, आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया है, डिविडेंड की इनकम हो गई, साथ में एफ&ओ का नेट प्रॉफिट भी हो गया। तो सब कुछ मिला करके अगर ये सारी चीजें जो है 7 लाख या उसके नीचे है, तो आपको अपनी जेब से कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी के ऊपर या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी के ऊपर, तो वहां पे आपको 20% और 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन स्लैब रेट के अंदर केवल वही काउंट होता है जो बिजनेस के अंदर काउंट होता है। मतलब अल्टीमेटली एफ&ओ और इंट्राडे वाली जो चीजें होती है उसी को केवल बिजनेस के अंदर एज ए काउंट किया जाता है, यानी उन सभी के ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। तो अगर आपका ये नेट प्रॉफिट और बाकी सारी इनकम मिला करके 7 लाख को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक टैक्स स्लैब यहाँ पे बना रखी है, जैसे 7 से 10 पे आपका 10% बनेगा, 10 से 12 पे 15 हो गया, 12 से 15 पे 20 हो गया, और अबाउ तो यहाँ पे जो है 15 लाख रुपीज सीधा 30% का आपका टैक्स रेट लगेगा। लेकिन भाई अच्छी बात यह कि अब बजट 2025 के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए एप्लीकेबल होगा, पहले 7 लाख रुपए की जो लिमिट थी उसको इंक्रीज करके सीधा 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि मैंने आपको जो इनकम बताई, जैसे सैलरी की इनकम, रेंटल, बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड, बिजनेस का आपका एफ&ओ का नेट प्रॉफिट, सब कुछ मिलाकर अगर 12 लाख या उससे कम है तो आपको अपनी जेब से कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए। तो भाई ये एक बड़ा एडवांटेज है। साथ में अगर 12 लाख को इनकम क्रॉस भी करती है तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्लैब रेट बेसिकली चेंज कर दी है। 12 से 16 पे आपका 15% का टैक्स लगेगा, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25%, और अबाउट द 24 लाख रुपीज आपका 30% का टैक्स रेट लगेगा। जी हाँ, तो अल्टीमेटली बात करो तो एफ&ओ जो भी है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर आपको बहुत ही कम टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपका नेट प्रॉफिट बड़ा लगा उसके नीचे तो कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर भी जाता है तो स्टिल आपको काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं भाई एफ&ओ के टर्नओवर की कैलकुलेशन के बारे में। जी हाँ, तो देखिए एफ&ओ का नेट प्रॉफिट तो मायने रखता ही है, लेकिन उसकी टर्नओवर की कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। तो एफ&ओ की टर्नओवर की कैलकुलेशन बड़ी ही सिंपल रहती है। आप जितने भी ट्रेड्स ले रहे हैं उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, उन सभी की एब्सोल्यूट वैल्यू। जी हाँ, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने निफ्टी 50 का एक फ्यूचर लिया, तो मान लीजिए वहां पे प्रॉफिट आपका 500 रुपये हुआ। फिर आपने एक रिलायंस का लिया, वहां पे लॉस आपका 500 रुपये हुआ। तो यहाँ पे जो टर्नओवर है आपको हमेशा प्रॉफिट और लॉस दोनों को ऐड कर लेना है।
तो इस तरह से आपके जितने भी ट्रेड है, चाहे उसके अंदर प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, सभी की जो वैल्यू है उसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान करके सभी को ऐड कर दीजिए, तो वही आपका टर्नओवर हो जाता है। बस यहाँ पे आपको ये टर्नओवर खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अगर आप अपने ब्रोकर के थ्रू भी अपनी रिपोर्ट्स, एफ&ओ की रिपोर्ट्स यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर जो है आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का टर्नओवर कैलकुलेट करके दिया जाता है। अब इस टर्नओवर की भाई कैलकुलेशन करने की नीड इसलिए रहती है क्योंकि अगर ये एक लिमिट को क्रॉस करता है, जैसे अगर 10 करोड़ की लिमिट को क्रॉस करता है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इसकी टैक्स ऑडिट यहाँ पे करवानी पड़ेगी। साथ में अगर आप लेस देन 6% प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो स्टिल उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ सकती है। अब बात करते ये तो हो गई भाई एफ&ओ के प्रॉफिट की, लेकिन भाई 1% ट्रेडर ही यहाँ पे प्रॉफिट बना पाते हैं, तो जिसको लॉस हो रहा है तो उसको क्या बेनिफिट है इनकम टैक्स के अंदर। तो देखो, जिनको भी एफ&ओ के ऊपर लॉस हो रहा है तो उनको भी बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। एफ&ओ का जो लॉस है वो बिजनेस लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, प्लस करंट ईयर की किसी भी इनकम के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट द सैलरी। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, मान लो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है 1 लाख रुपए का, आपने स्टॉक बेच के 1 लाख रुपए कमाया, ठीक है, इक्विटी से। आपकी रेंटल इनकम है 3,60,000 रुपए की और आपका एफ&ओ का लॉस है इस साल का 3 लाख रुपए का। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसे तो बकायदा 1 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था पहले, लेकिन अब ये 1 लाख रुपए का S3CG जो गेन होगा वो यहाँ पे एफ&ओ लॉस के अगेंस्ट में सेट ऑफ बच जाएगा। तो 1 लाख रुपए सेट ऑफ करने के बाद आपके पास स्टिल 2 लाख रुपए का लॉस बचा है और आपकी रेंटल इनकम है 3,60,000 रुपए की, तो उसमें से 2 लाख रुपए और आपका पूरा सेट ऑफ हो जाएगा। तो नेट इनकम जो है आपकी अल्टीमेटली 1,60,000 रुपए बन जाएगी। अगर आपका एफ&ओ का लॉस ज़्यादा होता है और सारी इनकम सेट ऑफ हो जाती है एक्सेप्ट द सैलरी, तो आप अपने एफ&ओ लॉसेस को जो है अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और फ्यूचर में जितने भी आपके एफ&ओ के प्रॉफिट्स होंगे उन सभी के अगेंस्ट में आप इसको आराम से सेट ऑफ कर पाओगे। तो ये टैक्स बचाने के लिए भाई बहुत अच्छा खासा जो एक तरह से तरीका हो जाता है। अगर आपको एफ&ओ लॉस हो रहा है, मेक श्योर करो ITR फाइल करो और उसको आप कैरी फॉरवर्ड करो। बात करते हैं कि भाई ITR फाइलिंग कब मैंडेटरी है। जी हाँ, तो जैसे मैंने आपको एक रिसेंट न्यूज़ भी बता देता हूँ। जैसे एक फार्मर को जो है लॉस हुआ था एफ&ओ के ऊपर, लेकिन भाई उसको 69 करोड़ का टैक्स का डिमांड का नोटिस जारी हुआ। जी हाँ, तो यहाँ पे लोग गलती करते कि भाई ITR फाइल नहीं करते। वैसे ITR की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि अगर आप बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट को यहाँ पे क्रॉस करते हैं, जो कि अब तो यहाँ पे 4 लाख रुपए हो चुकी है, अब पहले 3 लाख रुपए थी, उससे पहले 2.5 लाख रुपए थी, तो स्टिल आपको ITR यहाँ पे फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। साथ में एफ&ओ के केस में क्या होता है, आपके प्रीमियम वगैरह की वजह से जो ट्रांजेक्शन अमाउंट होता है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट जाती है, उसमें काफी ज्यादा हाई वैल्यू जाती है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जैसे आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओ, वहां पे आप सिंपली अपना AIS चेक करो, तो आपकी जितनी भी सेल ऑफ सिक्योरिटी है, यूनिट्स है, म्यूचुअल फंड है, आपका इक्विटी वगैरह है, तो ये सब कुछ ना यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। तो देखो, अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो स्टिल जो है यहाँ पे आपको ITR फाइलिंग करना एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है। आपको दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और लॉस का बेनिफिट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि भाई ये एफ&ओ के लिए, इंट्राडे के लिए कौन से ITR फॉर्म फाइल होते हैं। तो इसके लिए बेसिकली ITR 3 फॉर्म यहाँ पे फाइल होते हैं। कैसे फाइल करना होता है इसके ऊपर भाई मेरा डिटेल जो है स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसको बहुत अच्छे से सीखने के लिए आप हमारी मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ना सिर्फ मैं टैक्स फाइलिंग सिखा रहा हूँ बल्कि टैक्स कैसे बचाया जा सकता है लीगल तरीके से, वो भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलने वाला है। तो गाइस, अब आप लोगों को यहाँ पे एफ&ओ के रिगार्डिंग सारे इनकम टैक्स रूल यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगने वाला है, लॉस हो रहा है तो उसका ITR के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, करंट ईयर के यहाँ पे काफी सारी इनकम के साथ में आप सेट ऑफ वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस, यहाँ पे अब से जो है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज और इम्पैक्ट जो है एफ&ओ ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गाइस, होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। प्लस अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं या कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।